डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। आप देख रहे हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो है महाराष्ट्र बोर्ड का 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका, और इसके सारे सॉल्यूशंस हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपके जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं या होने वाले हैं उनके पेपर्स आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर सेंड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर थलासमिया। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन जो ए ऑप्शन था वो सही था। इसके बाद में सेकंड है आपका, इंजरी टू डैश कॉजेज सडन डेथ। तो इसमें मेडुला जो है सी ऑप्शन वो सही है आपका। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो इसका जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आइडेंटिफाई द सेल लेबल्ड ए इन टी एस ऑफ टेस्टिस। तो इसमें ए जो है इसको बताना है आपका, ए का नाम क्या है। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो सही है, सेरेटोली सेल हो जाएगा इसका। फिफ्थ में डैश स्थान पे आपको भरना है, तो डैश स्थान पे जो आ जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट की बात करें जो है आपका, हाउ मैनी meiotic एंड meiotic divisions are required for the formation of male genotype genotype for fallen mother cell। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सातवां क्वेश्चन, डैश इज़ द कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका हो जाएगा आपका ग्लाइसोसिस, जो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका है, फाइंड द ओड मैन आउट विद रिस्पेक्ट टू केमियोट्रोफिक्स। अब इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका, जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी इन ह्यूमन इज़। तो आई ए और आई बी जो ए ऑप्शन है ये आपका सही है। नेक्स्ट जो है आपका 10वां क्वेश्चन है, उसमें हम बात करें तो लिंकर डीएनए कनेक्टिंग टू सक्सेसिव न्यूक्लोजोम्स कंसिस्ट ऑफ डैश। तो इसमें आ जाएगा 54 बेस पेयर्स, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर देना, वेयर वर द बोन्स ऑफ जॉ एंड टीथ ऑफ राम्फी टेकस फाउंड। तो फाउंड इन द स्वालिक हिल्स ऑफ नॉर्थन इंडिया। सेकंड जो है यहाँ पे एक कर्व दे रखा है, इसमें आपको बताना है जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो किस लिए स्टैंड करता है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये स्टैंड करता है आपका वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के लिए। और इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो, लक्ष्मण हैज़ लो सिक्रेशन ऑफ ए डी एच रिजल्टिंग इन डैश टाइप ऑफ डायबिटीज़। तो हो जाएगा इंसिपिडस बायो जो है वो आपका उस टाइप का डायबिटीज़ हो जाएगा इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आपको देना था, नेम द रीजन ऑफ रेटिना वेयर रोड्स एंड कोन्स वर एब्सेंट। तो वहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट जो होता है वहाँ पर ये दोनों चीज़ें एब्सेंट होती हैं। अमंग बायोटिक कंपोनेंट्स द माइक्रो कंज्यूमर्स आर कॉल्ड। तो क्या कहते हैं इनको, डिकम्पोजर्स कहते हैं। और नेक्स्ट जो है आपको इसमें पूछा गया है, प्रोडक्ट जो ए है वो क्या होगा इस टेबल में। तो प्रोडक्ट ए जो है मैंने रेड कलर से लिख रखा है यहाँ पर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में हम बात करें जो यहाँ पर रेशोज़ दे रखे हैं, इनको अगर हम जनरेट करते हैं F2 जनरेशन में तो इसका फेनोटाइप रेशो क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 9:3:3:1। उसके बाद में आपको रेसेसिव को डिफाइन करना है, तो प्रोड्यूसिंग लिटिल और नो फेनोटाइप इफेक्ट व्हेन अपियरिंग इन हिट्रोजेयस कंडीशन विद ए कॉन्ट्रास्टिंग एली। अब बी ऑप्शन में आ जाइए, तो बी के आपका थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया, स्केच करना था लेवल डायग्राम एम्ब्रोसेक का। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर आंसर है ये थर्ड का, इसको आपको बनाना था। इसके बाद में फोर्थ की बात करें तो जो C4 प्लांट्स हैं उसको आपको जो है एनाटॉमिकल जो पर्टिकुलरिटीज़ है उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर है देखिए जो है स्ट्रक्चर आपका C4 प्लांट्स का, देयर आर बंडल सीट सेल प्रेजेंट कंटेनिंग क्लोरोफाइल। और ये आपका जो चार ऑप्शंस आपको लिखने थे, कोई भी आप लिख सकते थे, जैसे मैंने आपको केवल आंसर दिया इसमें से आप देख सकते हैं। इसके बाद में आ जाइए, स्टेप्स इन्वॉल्व इन RDNA टेक्नोलॉजी, वो बतानी थी आपको जो है आपको कौन कौन सी होती है। उसके बाद छठे में आपको बायो पैटेंट और बायो पायरेसी आपको दोनों डिफाइन करने थे। तो पहला तो चौथा क्वेश्चन तो आपको दिखाई दिया मैंने, पांचवा क्वेश्चन ये रहा। RDNA टेक्नोलॉजी को जो स्टेप्स हैं वो हमने लिख दिए यहाँ पर। अब इसके बाद में जो छठा है उसमें बायो पैटेंट और उसके बाद में बायो पायरेसी के बारे में बताना था। तो ये रहा छठा क्वेश्चन आपके सामने, इन दोनों के आंसर्स भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए हैं आपको। सेवन्थ क्वेश्चन की बात करें तो आपको DNA और MRA में जो है आपको बताना था, जो पूछा गया था यहाँ पे देखिए, गिव द फ्लो चार्ट ऑफ सेंट्रल डोगमा। आठवें में है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई F1 हाइब्रिड होमोजाइयस और हिट्रोजाइयस, के लिए एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल से। और नाइन्थ में है, गिव एनी टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेल्स सूटेड बाई मेंडल। तो ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं। आपको 6 दिखा दिया और 7th ये रहा, इसका जो आपको बताना था फ्लो चार्ट, तो इस टाइप का ये बनेगा। और आठवें क्वेश्चन में आपको जो है F1 हाइब्रिड के बारे में बताना था, इन ऑर्डर टू जो आप F1 हाइब्रिड के जो होमोजेयस और हेट्रोजेयस हैं उनको कैसे परफॉर्म करना था। तो ये आपको ये स्टेप्स लिखने थे और आप उसको यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से समझा सकते थे इस टेबल के थ्रू। नाइन्थ में पूछा गया था आपको कि जो आपके सीड्स हैं
उनके डोमिनेंट कैसे होंगे और रिसेसिव कैसे होंगे, ये यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है, पीछे दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो मेंडल्स के हिसाब से आपको देना था। तो 9th क्वेश्चन जो है आपका ये है, और इसका आंसर भी आपके सामने लिख दिया टेबल बना के। इसके बाद 10th क्वेश्चन आया था मैच द पेयर्स, तो मैच कर दिया हमने पेयर्स को, देखिए कलर वाइज मैच कर रखा है, तो ये इसके आंसर्स होंगे कॉलम 1 और कॉलम 2 के। फिर 11th क्वेश्चन में जो ये हाफ डायग्राम है, यानी कि डायग्राम पूरा लेवल्ड नहीं है, इसको आपको रीड्रॉ करके लेवल करना था। तो 11th क्वेश्चन का आंसर देखिए ऐसा कुछ डायग्राम हो जाएगा आपका, जिसमें आपको सारा का सारा लेवलिंग करनी थी और सबके नाम लिखने थे। इसके बाद आज ये 12वें क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना था हार्डी वेइंग्स प्रिंसिपल को, और चलिए इसको स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना था। तो देखिए ये रहा प्रिंसिपल, और इसमें ये स्क्वायर आपका बनना था। ये बनाने के बाद में आप इस पूरे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये रहा, 4 स्टेप तक हैं। इसके बाद में जो 13 क्वेश्चन है वहीं पे मैंने टेबल में भर दिया है। यहाँ पे कंप्लीट करना था इस चार्ट को, तो जो रेड कलर में मैंने आंसर लिखे हैं ये चार्ट में कंप्लीट जो है इसका सोल्यूशन है। इसके बाद में 14 क्वेश्चन की बात करें तो चलिए 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन में आपको ये डैश डैश स्थान पे जहाँ पे मैंने रेड कलर के इंक से 100 और 200 और तम्बाकू स्मोक और डस्ट पार्टिकल लिखा है, ये इसका राइट सोल्यूशन है, इसको भरना था आपको अपनी कॉपी में। सी में आपको जो है आपको बताना है लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटर्स, यहाँ पे 3 हैं, इनको बताना है। और 12वें क्वेश्चन में आपको क्लासीफाई करना है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो कॉलम ए के सामने कॉलम बी है, इन ऑप्शंस में से चूज़ करके भरने थे, तो यहाँ पे हमने 16वें क्वेश्चन को भर दिया है। और 15वें क्वेश्चन का जो आंसर है आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने इसको दिखा दिया है। कहाँ पर है लोकेशन इसका, स्किन है पहले का, और फंक्शन क्या है इसका, सेंसिटिव टू मैकेनिकल स्टिमुली लाइक टच पेन और प्रेशर डीप प्रेशर एक्सेट्रा, ये चीज़ बताता है। और नेक्स्ट जो है उसका लोकेशन है इंटरनल ईयर में। ठीक है, इसका फंक्शन भी रेसिपिटर्स है जो मेंटेन करता है बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर आपका कान का बैलेंस सही नहीं है तो आप चल भी नहीं सकते। और नेक्स्ट का है लोकेशन प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ आर्टरिया वेन केव, यानी कि आपके जो यूँ कहिए हार्ट के आसपास में या हार्ट में ही रहता है ये। इसका फंक्शन है सेंस चेंजेस इन बीपी, ब्लड प्रेशर जो है उसको सेंस करता है। नेक्स्ट जो है आपका 17वां क्वेश्चन, यहाँ पे ये यहाँ तक 16 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 15 16, अब 17वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। तो 17वें क्वेश्चन में नेम पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया और स्टेट करना है इसके सिम्टम्स को, प्रिवेंटिंग मेजर्स भी लिखने हैं आपको। 18वें में आइडेंटिफाई करना है 1 और 2 नंबर क्या क्या नाम होगा। 19वें क्वेश्चन में आपको जो है सतीश एक कलर ब्लाइंड बॉय है, और उसके मदर हैज़ नॉर्मल विजन बट मैटरनल ग्रैंडफादर का भी सेम कलर ब्लाइंड था, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सूटेबल चार्ट के हिसाब से एक्सप्लेन करना था। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिखाने वाला हूँ मैं आपको। 20वां क्वेश्चन है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी मैनेजमेंट, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच इंडियन एक्जोटिक ब्रीड ऑफ काऊ। उसके बाद आपको डीएनए आरएनए में डिफरेंस बताना था। 22वें में आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में समझाना था। और उसके बाद में 23वें में आपको जो यहाँ पे विटामिन दे रखे हैं इनके सोर्सेज बताने थे, और जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वो कैसे हैं। तो 17वें में आ जाइए। पहले मलेरिया का जो कॉजिंग रीज़न है वो प्रोटोजोन जो पैरासाइट प्लाज्मोडियम है वो है आपका। इसका सिम्टम्स क्या है, फीवर ऑन पीरियडिक इंटरवल होता रहता है, और फीलिंग नोट हॉट एंड साइवरी। और उसके बाद में प्रिवेंशंस की बात करें तो अवॉइड करना है आपको मॉस्किटो बाइट से, और ऑलवेज बेड नेट जो है आपको वो हमेशा यूज़ करना है। इसके बाद में आ जाइए 18वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको पूछा गया था 2 नाम जो डायग्राम में हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस डायग्राम के दोनों नाम फर्स्ट और सेकंड के नाम देने थे, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड के नाम आ जाएंगे, ये एंटीजन है और एडजुवेंट है। इसका फिर आपको बताना था ये प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन में जो इंडस्ट्रियल है वो कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये हमने यहाँ पे दे दिया आपको। 19वें क्वेश्चन में बात करना था जो कलर ब्लाइंडनेस है उसके बारे में, तो यहाँ पे हमने दे दिया है। और उसकी एक टेबल उन्होंने बोला था क्वेश्चन में कि टेबल बना के इसको क्लियर करना है, तो ये हमने यहाँ पर इसको क्लियर कर दिया है। ये है इसका पूरा सोल्यूशन। इसके बाद में आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20वें में रिक्वायरमेंट करना था डेयरी जो मैनेजमेंट है उसके हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते थे, मैंने अपने हिसाब से दे रखा है यहाँ पे आंसर्स, आप इनको पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में एग्जांपल्स ऑफ इंडियन एंड एक्जोटिक ब्रीड जो है इनके देने थे, तो इंडियन ब्रीड में आ जाएगा आपको गिर, और एक्जोटिक ब्रीड में जर्सी आ जाएगा। उसके बाद में डीएनए आरए में आपको डिफरेंस बताना था, तो हमेशा आप टेबल बना के लिखिए ताकि आमने सामने सारा एग्जामिनर को समझ में आए, आपके एक भी नंबर ना कटे। 22वें क्वेश्चन में आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताना था, और उसमें जो जो आपको जो एग्जांपल्स इन्वॉल्व करने थे वो आपको बतानी थी वैरायटीज़ की, तो यहाँ पर हमने दे दिया है। पैडी हो गया, पिजन पी हो गया, और विजया हो गया, और पद्मा हो गया, ये आपके राइस के ब्रांड हो गए, ऊपर वाले वीट के ब्रांड हो गए। तो इस तरह से आपको लिखना था। 23वें क्वेश्चन में आपको बताना था माइक्रोबियल सोर्स विटामिन का क्या है, B12 का इकोली है। उसके बाद में जो सोर्स है दूसरा वो है आपका, यहाँ पर लिख दिया है हमने सारे के सारे, आप देख सकते हैं। 24वें क्वेश्चन की बात करें तो रेस्पिरेशन के बारे में आपको बताना था, और उसके कुछ पॉइंट्स थे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखने थे वो यहाँ पे लिख दिए हैं। आप चाहें तो इस 24 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से देख सकते हैं। ये रहा 24 नंबर, ऊपर है थोड़ा, ये जो है आपका 23 नंबर तक यहाँ था। 24वें क्वेश्चन का आंसर हमने पहले लिख दिया, 24वां क्वेश्चन है जो आपका नीचे है, ये है। और 24वां क्वेश्चन यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है ब्लैक कलर में, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन। उसके बाद 25वें क्वेश्चन की बात करें, 25वें 26वें में, तो देखिए डिस्क्राइब द, आपको सबसे पहले एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ
एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है उसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ सिटीजन इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ये बताना था। फिर डी ऑप्शन में आपके 27, 28, 29, 30, 31 यही बस क्वेश्चन हैं, तो इनके भी आंसर मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। तो 25वां आपने देख लिया, एक्सप्लेन करना था मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का। उसके बाद में 26वां हो गया आपका, डिस्क्राइब करना था सिटीजन का वेस्ट मैनेजमेंट में जो है। 27वें में आपको स्केच करना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का, और लेवल करना है उसके जो जो पार्ट्स हैं उसको, और मेंशन करना है किसी भी एक वाल्व का जो हार्ट में फंक्शन करता है। हार्ट के बाद में आ जाते हैं 28वें क्वेश्चन पे, हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम को आपको रिप्रेजेंट करना है एचएस के पाथवे को। और 29th में डिस्क्राइब करना है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग में। उसके बाद में इसका जो सीक्वेंशियल डायग्राम है वो आपको बतानी है। उसके बाद में डिस्क्राइब करना है कटिंग और बुडिंग को। उसके बाद में लास्ट जो आपका है, डिस्क्राइब द सिस्टम एसोसिएटेड विद एलिमिनेशन ऑफ यूरिन विद द हेल्प ऑफ नीट लेवल डायग्राम। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देखिए। 25वें में आपको अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताना था, उसकी पूरी डिटेल देनी थी, तो यहाँ पे हमने दे दिया है, आप देख सकते हैं इसको, और इसको आराम से पढ़ सकते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पूरा का पूरा हमने दे दिया है यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। 26वें क्वेश्चन में आया था जो हमारे जो सिटीजन्स का जो रोल है वेस्ट मैनेजमेंट में वो क्या है और वो कैसे है, तो वो आपको बताना था। इसमें आपका सिटीजन्स पे प्ले वाइटल रोल इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दे आर बेस्ड ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम सच एज स्वच्छ भारत अभियान। इफ़ एन इंडिविजुअल विल्स देन ओनली द कंट्री कुड बी क्लीन। अब उसके बाद में क्या क्या उनका जो क्या कहते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये आंसर होगा। उसके बाद में आपको अपने हार्ट का डायग्राम बनाना था, और उसके बारे में सारे के सारे जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसके, वो आपको नोमेनक्लेचर करना था, सबका नाम बताना था, तो यहाँ पे हमने दे दिया। अब पुल्मोनरी या ट्यूबसाइड वाल्व जो है उसका हमने फंक्शन बता दिया, आप किसी का भी बता सकते थे। तो इसका फंक्शन क्या है, ये क्या हेल्प करता है आपको ब्लड फ्लोइंग में इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। हार्ट के द्वारा अगर वो राइट डायरेक्शन में जो चीज़ जाती है वो इसी वाल्व का काम है, और ये सेपरेट करता है टू अपर और लोअर चैम्बर्स को, जिसको हम आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स भी बोलते हैं। 28वें में एचएस के पाथवे का आपको डायग्राम बना के उसके बारे में लिखना था, तो ये हमने उसके बारे में लिख दिया, और उसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत बेसिक और सिंपल डायग्राम है, जो कि इस तरह का आपको बनाना था, ठीक है। ये कलर्ड है, आप ब्लैक एंड वाइट बना सकते थे, ज़रूरत नहीं होता है कलर करने का। इसके बाद में नेक्स्ट में आपको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में बताना था कि एक कैसे फर्टिलाइज़र होता है, और उसके क्या क्या है जो आपके डायग्राम में कैसे शो करेंगे। तो ये 29 का ये क्वेश्चन है, और इसके बाद में ये रहा इसका डायग्राम। उसके बाद में आ जाइए 30 क्वेश्चन पे, तो आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन टाइप इसमें करना था आपको, और कटिंग और वुडिंग में आपको अंतर बताना था। तो पहले आप इसके बारे में लिखेंगे, और उसके बाद में कटिंग और वुडिंग के बारे में आप बता देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। और लास्ट जो 31st क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपको यहाँ पर आपको पहले डायग्राम बनाना था ना यहाँ पे, और इसके जो जो पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं उनको, किडनी और यूट्रर और यूरेथ्रा और ब्लेडर, इन सभी को आपको बताना था। तो यहाँ पर देखिए ये रहा, 4 स्टेप्स में हमने कर दिया है, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूटेटर और ब्लेडर और यूरेथ्रा। तो ये हो गया। इसके डिस्क्रिप्शन को हमें लिख देना था 2-2 लाइन, 4-4 लाइन। तो यहाँ पे किडनी के बारे में लिख दिया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड में यूरेटर के बारे में लिख दिया, थर्ड में यूनरी ब्लेडर के बारे में लिख दिया, और फोर्थ में उरेथ्रा के बारे में लिख दिया। तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्व करना था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी, और आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो सारे के सारे हम प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बस बने रहे चैनल पे, हमारे पास सोल्यूशन बनाने में टाइम लग रहा है क्योंकि कोविड-19 की वजह से ऑफिस हमारे थोड़े से बंद है। थैंक यू वेरी मच।